हमारे साथ है नईम त्यागी साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हो मुफ्ती साहब जी? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह जबरदस्त। मुफ्ती साहब जी मैं ये कमेंट डिबेट आपका जो है ना माशाअल्लाह ज़बरदस्त मुँह से भी निकलता है और मेरे वीडियो रील के हर रील में पड़ा हुआ है माशाअल्लाह। तो आपको तो एल्गोरिदम ने पहचान लिया एकदम अच्छे तरीके से कि ये बंदा जो है मुफ्ती साहब की स्ट्रीम कराता है। चलिए अच्छी बात है माशाअल्लाह मोहब्बत है आपकी। जी, बोलिए। ये मुफ्ती यासीन नदीम अलवालिद ते सीख रखे जी मैंने ये दोनों, यानी जबरदस्त। ये जबरदस्त जो तकिया कलाम है ना, ये मैंने मुफ्ती यासीन नदीम अलवालिद के हुँ, जो ना देख देख के मैं भी वो रम गया, मेरे इसमें ही तकिया कलाम हो गया मेरा। हुँ, तो मैं मुफ्ती साहब जी मालूम कर रहा था, जैसे ये 12 तारीख को डिबेट है ओवैस इकबाल एथिस्ट की या आमिर हक की। हुँ, तो ये मैंने उनकी ओवैस इकबाल की पहले भी डिबेट देख रखी दो तीन, इसे ही गॉड एग्जिस्ट के मौजू पे। तो हुँ। हजरत तो ओवैस इकबाल तो उस मौजू से हट जा, फिर उस पे गॉड एग्जिस्ट करता नहीं, उस पर तो एक भी मजबूत दलील नहीं होती, फिर वो भाग जा जी, उसमें पता नहीं वो जी, क्या जी। असल करेगा। में क्या होता है, दूसरी जगह पर क्या हो रहा है कि डॉक्टर क्या हो रहा है, जैसे कि बच्चे को देखा है आपने? देखो 2 जी मिसाल जी आपको देता हूँ। एक मिसाल ये है कि छोटा बच्चा होता है, बाल काटने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? नाऊ बोलते हैं, है ना? नाऊ हाँ नाऊ नाऊ के पास गया, है ना? जी और या फिर बोलते हैं बाल काटने वाला जी इसके पास छोटे बच्चों को लेके जाइए आप, हर किसी बाल काटने वाले के पास ये सलाहियत नहीं होती कि छोटे बच्चे का बाल काट ले। बच्चा इतना रोता है फिर बोलता है, "भई तुम लेके जाओ।" या तो उसको घर पे आना पड़ता है, ठीक है? तो वो थोड़ी देर के लिए किसी के पास 2 बाल कटवाता है फिर चला जाता है। सब कोई इसको हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन कोई-कोई आदमी बड़ा माहिर होता है, वो अच्छे तरीके से पकड़ता है, बच्चे को महसूस भी नहीं होता, उसके बाल भी मस्त कटिंग कर देता है। इसके बाद अब जी दूसरी मिसाल लेते हैं कि जो बेबी डॉक्टर होते हैं, बच्चा वाला जो बच्चा है ना, वो भी यहाँ-वहाँ जाते रहता है दूसरे के पास, परेशान करता है। हर किसी के पास सही से इलाज नहीं होता, तो यही उवैस इकबाल का मामला है। असल में क्या वो अभी सही जगह गया नहीं है, ठीक है? जब से मुफ्ती साहब के पास हुआ था, तो उसकी सुबह तो खत्म हो गई थी, वो आखिरी सुबह थी उसकी, क्योंकि सुबह में डिबेट शायद किया था अमेरिका में, ठीक है? तो अब उसकी जी कहीं पर शाम बाकी है, तो शाम बाकी और तलाश में था उसकी। तो मेरे नज़र के हम्म, एतबार से वो शाम उसकी है इंशाअल्लाह जुमा को, ठीक है? आखिर तो वो इन डिबेट सुबह में होने वाली है, लेकिन वो उसकी आखिरी शाम होगी, ठीक है? तो वो सही डॉक्टर के पास नहीं गया अभी तक, जितने लोग के पास गया चालाक बन गया। इसलिए हम कहते हैं कि हर कोई डिबेट ना करे किसी से, क्यों? क्योंकि वो बहुत चालाक है, पहले से पता है उसको कि क्या मुझे बात करनी है। वो माइक चालू करके क्वेश्चन चालू कर देता है। डिबेट के अंदर तुम वन वे ट्रैफिक के साथ सिर्फ क्वेश्चन ही करने दे रहे हो उसको, तो क्या फ़ायदा? ये चालाकी वो जी सबके साथ करता है, कि बस अपना साँस लिए बगैर साँस पूरा अपना प्रोजेक्ट अपना पूरी लिस्ट तैयार करके और ये मेरे क्वेश्चन है और ये मेरे क्वेश्चन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अब सामने वाला क्या बोलेगा? इसलिए शर्त लगाना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह अब क्या होगा, ये नहीं हो पाएगा। या तो वो भाग जी मैं जाएगा, या तो वो जी भागेगा, या तो वो जी जो है रहेगा, जितनी देर रहेगा उतनी देर जो है उसकी आवाज़ इंशाअल्लाह हमें सुनाई देगी, ठीक है? कमेंट के अंदर। हमारे हजरत मुफ्ती यासीन नदीम अलवाजिदी ने भी जी उन्हें काउंटर क्वेश्चन इतने नहीं करने दिए थे, बिल्कुल जबरदस्त से एक्सपोज कर देता हर एक सवाल पे ही, माशाअल्लाह। भागन जी, कहाँ जी, देते बिल्कुल। मुफ्ती। बिल्कुल, बिल्कुल। वहीं ख़त्म था उसका करियर, वहीं से दी एंड हो चुका है। उसके बाद से वो बौखलाया हुआ है, तो जो कुछ भी बचा-कुचा है वो अब जुमा ही के दिन उसके बाद से ख़त्म हो जाएगा। एक आयत के बारे में थोड़ी सी तफसीर से बता देते जी, जैसे ये आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, इसका क्या हुँ। मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि अच्छे तरीके से तौबा करो। ये कोई वाक़या जो सुनाया जाता है ना कि तौबतुन नसूह था, एक ऐसा शख़्स था, ये सब वाक़यात अलग चीज़ है। कुरान करीम की जी आयत ये कह रही है कि तौबतुन नसूह यानी सच्ची तौबा करो, सच्चे दिल से तौबा करो। अब तौबा के लिए मोटिवेट किया जाता है। वो वाक्य तो बिल्कुल झूठा है ना जी, जो उसमें ऐड कर रखा हाँ, उनको भाई। वाक़या बना दिया लोगों ने। हो सकता है कभी बचपन में हमने भी बोल दिया होगा सुन के, लेकिन धीरे-धीरे रियलाइज़ होता है कि तफ़सीर के अंदर वही बातें बता सकते हैं हम कि जो अब आई भी है सीरत वग़ैरह के अंदर या एटलीस्ट हदीसों के अंदर आई हुई है। लेकिन वो वाक़या है ही नहीं, बस ऐसा मनगढ़ंत वाक़या है, तो उसको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। वो हजरत ये बड़ा कहाँ था ऐसे वाक्य जी, मतलब झूठे नु ऐसी तहरीफ कर दे कुरान में, ये हाँ, किसने वाक़या बनाए होगे? जिससे आज देख लो ना, कोई भी ज़िंदा है उसको मार दिया जाता है सोशल मीडिया पर, सब लोग उसको बोलते हैं मर गया, बात पता चलती है ज़िंदा ही है। तो ये ऐसे ही होता है, ठीक है? जे उस ज़माने में भी एक बात निकली और पॉपुलर हो गई। आज एआई है देख लो, अब तो आपको पता है, कोई अच्छी वीडियो आने के बाद भी ना इतना टेंशन होता है कि ये सही है कि एआई है। फिर जब तक ओरिजिनल अकाउंट पे जाके देख ना लो, तब तक सुकून नहीं होता, पता है आपको?
जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये जैसे ऐसे कि ही अभी है जी। कोई ऐसा स्टेटमेंट आ गया कि इसने दिया, तो अब जाके देखना पड़ता है ट्विटर पे, फिर ट्विटर के बाद ओरिजिनल जो भी उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाके देखने पड़ते हैं, तब तक यकीन ही नहीं होता है। तो आप बताइए, जी, अगर हमारे जैसे लोग वेरीफाई करने वाले नहीं हो, तो आधे से ज़्यादा लोग तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फारिग है ना, वो लोग क्या करते हैं, बिलीव करते रहते हैं। बिलीव अब आप करते खुद रहते हैं। बताइए, वाइफ का मतलब बताया गया ना कि वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एन्जॉय, आप बताएँ, और उसको जस्टिफाई भी कर रहा है और सारे लोग उसको बिल्कुल, मान भी रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल एक ऐसे ही भाई है। साहब बोलता रहे हैं कि वो जो सर्कल है, अब वो सरकमफ्रेंस 360 डिग्री का होता है उसके, तो अब ये साबित कर रहे हैं कि वो जो पृथ्वी है उसके ज़रिए पूरा लॉजिक लगा के मैथ मैथ की चीज़ों को साबित कर रहे हैं, मैथ के टीचर एक्सपोज़ कर रहे हैं, तो कैसे-कैसे लोग हैं मार्केट के अंदर, क्या-क्या चीज़ें साबित करते रहते हैं, ठीक है? ऐसे सब। जी। अदरक चलिए, बस ये बता बस, एक बस, बस सेकंड मैं बस 2 जन और है, बात करके इंशाल्लाह एंड करूँगा।